विक्रम भाटी का एक प्रश्न आया है और बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है और इन्होंने बहुत ज़ोर दे करके कहा है कि इसको तुरंत ले लिया जाए। तो लंबा चौड़ा सवाल है जिसका सार ये है कि बकरीद आ रही है और ये विक्रम भाटी कुछ संस्थाओं का समर्थन कर रहे हैं जो कि जो PCA एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960, उसके सेक्शन 28 को हटाने की मांग कर रहे हैं। उसका जो सेक्शन 28 है वो कहता है कि किसी भी धार्मिक काम के लिए किसी भी पशु की किसी भी तरीके से हत्या की जा सकती है, बलि दी जा सकती है, कुर्बानी दी जा सकती है। तो बहुत लोग और बहुत संस्थाएं ये मांग कर रहे हैं कि ये जो सेक्शन 28 है PCA एक्ट का, इसको हटा दिया जाए। और अभी चूँकि बकरीद सामने है तो इसीलिए ये मांगें और ज़ोर पकड़ रही हैं। हालांकि इस एक्ट का, अधिनियम का संबंध किसी विशेष समुदाय, वर्ग या धर्म, मज़हब से नहीं है, लेकिन फिर भी। तो विक्रम भाटी ने 2 बार 3 बार ये पूछा है कि आप इस पर कुछ बोलते क्यों नहीं हैं, आप समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं कि हाँ ये जो सेक्शन 28 है इसको हटाया जाए। मैं आता हूँ उस पर विक्रम। पहले कुछ आंकड़े हैं वो आप सबके सामने रखने ज़रूरी हैं। भारत में प्रतिवर्ष 80 लाख टन पशुओं का मांस तैयार किया जा रहा है। 1960 में ये 10 लाख टन था। 1960 में भारत की आबादी 45 करोड़ थी, अभी 140 करोड़ है। आबादी बढ़ी है 3 गुना और मांस का आहार बढ़ गया है 8 गुना। और ख़ास तौर पर पिछले 15 सालों में मांस के सेवन में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। ठीक है। भारत में लगभग 25 करोड़ मुर्गे प्रतिवर्ष मारे जाते हैं, 15 करोड़ बकरे मारे जाते हैं और 40 लाख करीब भैंस, भैंसे, इन सब की हत्या होती है। ये भारत के आंकड़े बता रहा हूँ क्योंकि आप जिस अधिनियम की बात कर रहे हैं वो भारत का है। दुनिया के आंकड़े लें तो और ज़बरदस्त हैं। वास्तव में भारत दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे कम मांस खाने वाले देशों में है। लगभग 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष भारत में मांस खाया जा रहा है। और दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहाँ 100 किलो से ज़्यादा, 150 किलो से ज़्यादा मांस खाया जा रहा है। तो ये एक तस्वीर है जो पूरे साल का यथार्थ दर्शाती है। बकरीद एक दिन है, पूरे साल हम क्या कर रहे हैं, मैं पहले उस पर बात करूँगा और फिर मैं बकरीद पर, धर्म पर और कुर्बानी पर आऊँगा। तो भारत जो अहिंसा का, करुणा का देश है, वहाँ पर ये हाल है कि इतने करोड़ जानवर हर साल काटे जा रहे हैं और
जो बफेलो मीट है, भैंस का मांस, उसके निर्यात में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। और जो बकरे का मांस है उसके निर्यात में भारत दुनिया में नंबर 2 पर है। ये भारत की स्थिति है और ये काम साल भर चल रहा है। जानवर साल भर काटे जा रहे हैं और जानवरों को खाने की और काटने की जो गति है वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और जानवरों को खाने वाले लोग किसी एक धर्म या मज़हब से संबंध नहीं रख रहे। अभी हालत ये है कि 70% से ज़्यादा भारतीय साल में कभी ना कभी मांस ज़रूर खाते हैं। जो अपने आप को शाकाहारी कहते हैं वो भी लैक्टो वेजिटेरियंस हैं, ज़्यादातर उनमें से, जो कि भले ही मांस नहीं खाते लेकिन दूध और अन्य दुग्ध पदार्थ इनका सेवन करते रहते हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो मांस नहीं खाते लेकिन अंडे खाते हैं। तो 70% तो ऐसे हैं भारतीय जो सीधे सीधे मांस ही खाते हैं, और जो बाकी बचे 30% उनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मांस नहीं खाते, अंडे खाते हैं। और जो फिर उनमें बचे उनमें से लैक्टो वेजिटेरियन हैं जो मांस अंडे नहीं खाते लेकिन जानवरों पर क्रूरता करके जो और उत्पाद तैयार किए जाते हैं उनको खाते हैं। ये भारत की स्थिति है। टीवी पर लिशियस और इस तरह की कंपनियां हैं, वो अब सीधे सीधे बच्चों का इस्तेमाल करके लोगों को मांस खाने की ओर ललचा रही हैं। जो हिंदुस्तानियों के पसंदीदा फिल्मी कलाकार हैं वो इन कंपनियों के विज्ञापनों में काम कर रहे हैं और वो विज्ञापन हर घर में दिखाए जा रहे हैं। सिर्फ एक दिन नहीं, साल भर, और सिर्फ एक समुदाय के घरों में नहीं, हर समुदाय के घर में दिखाए जा रहे हैं। इससे पता क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कि पूरे समाज ने ही जैसे जानवरों की हत्या करने को स्वीकृति दे दी है कि हाँ, मारो जानवर को, हमें अपने स्वाद से मतलब है, हम तो मारेंगे। आप बात समझ रहे हैं? मांस खाना कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी मज़हब से ही संबंध रख रहा हो। मैं चूंकि इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेता हूँ और ये जो क्रूरता होती है इसको लेकर के बड़ा आहत अनुभव करता हूँ, इसीलिए तथ्यों को आपके सामने रखना ज़रूरी है। भारत के एक तरफ है पाकिस्तान जो लगभग पूरी तरीके से मुस्लिम देश है, वहाँ, और भारत की दूसरी तरफ है पड़ोसी देश नेपाल जो लगभग पूरी तरीके से हिंदू देश है। वहाँ प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष मांस की खपत लगभग बराबर है। तो बताइए इसमें धर्म या मज़हब से बहुत फ़र्क पड़ कहाँ रहा है? आम भारतीय लगभग 5 किलो मांस खा रहा है प्रतिवर्ष, पाकिस्तानी 12 किलो, नेपाली 10 किलो। पाकिस्तानी को आप समझ लीजिए वहाँ ज़्यादातर मुस्लिम ही है, और नेपालियों में समझ लीजिए वहाँ ज़्यादातर हिंदू ही है। ठीक है। और अगर आप अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, तो वहाँ पर तो जो खपत है वो प्रतिवर्ष सैकड़ों किलो में है। और इसी तरह से लैटिन अमेरिका के कुछ देश हैं, वहाँ तो 150-200 किलो से भी ज़्यादा प्रतिवर्ष मांस खाया जा रहा है। ये दुनिया की अभी हालत है। भारतीय समाज की अभी स्थिति ये है कि जो परंपरागत मूल्य थे, जो बहुत ऊंचे मूल्य थे, अहिंसा के, करुणा के, चेतना को सम्मान देने के, सब जीवों के प्रति प्रेम भाव रखने के, उन मूल्यों को विदाई दे दी गई है। उन मूल्यों को तो मान लिया तो पुरानी चीज़ें हैं, बकवास है, कौन इनकी ओर ध्यान दे। आध्यात्मिकता लोगों में बुरी तरह गिरती जा रही है, और जब आध्यात्मिकता गिरती जा रही है
तो फिर जीवन का जो लक्ष्य रह जाता है वो यही है कि मज़े मारो, किसी भी तरीके से हैप्पी हो जाओ, भले ही वो हैप्पीनेस दुनिया के और अपने ही नाश से मिलती हो। आप समझ रहे हो? आप रेस्टोरेंट में चले जाइए, ज़्यादातर जगहों पे अभी हालत ये होगी कि उनका जो तथाकथित नॉनवेज सेक्शन होता है, मांस सेक्शन, उसे फ्लैश सेक्शन कहा जाना चाहिए, पता नहीं नॉनवेज क्यों कहते हैं। उनका जो फ्लैश सेक्शन होता है उनके मेन्यू का, वो ज़्यादा बड़ा होता है, वेज सेक्शन छोटा होता है। एक समुदाय नहीं, पूरा देश ही जानवरों का खून पीने पर उतारू है। अभी जोमेटो का आईपीओ आया, वो 10 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। बहुत अच्छी बात है ये कि चलो एक कंपनी है, स्टार्टअप है, वो लोगों को घर में आकर के फूड डिलीवरी करती है। लेकिन बस एक आंकड़ा है, आपको बताई देता हूँ कि जो वो खाना लोगों के घर में पहुँचा रहे हैं वो 2/3 से ज़्यादा मांस है। उनकी गलती नहीं है, लोग जो ऑर्डर करेंगे वो पहुँचा रहे हैं। ये अभी आम हिंदुस्तानी की दशा है, उसे किसी भी तरीके से मज़े चाहिए, उसे करुणा नहीं चाहिए, उसे चेतना नहीं चाहिए, उसे ज़िंदगी में और विचार में ऊंचाई नहीं चाहिए, उसे हैप्पीनेस चाहिए। और वो जो हैप्पीनेस है वो ज़्यादातर आंतरिक और बाहरी पतन से ही आती है। आपको मैं बहुत बहुत बार बता चुका हूँ, फिर बताए देता हूँ कि क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा कारण मांसाहार है। ये जो लाइव स्टॉक इंडस्ट्री है, ये दुनिया को तबाह कर रही है बिल्कुल। और ये इंडस्ट्री इसीलिए चल रही है क्योंकि आपको जानवरों से बनी हुई चीज़ें चाहिए। अभी भी मुझे ताज्जुब होता है, बहुत पढ़े लिखे लोग, उनको ये पता ही नहीं है कि दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह सबसे ज़्यादा किस इंडस्ट्री से आती है। वो आती है मीट इंडस्ट्री से, वो आती है लाइव स्टॉक से, वो आती है डेयरी इंडस्ट्री से। उनको ये बात पता ही नहीं है, उनको बोलो तो मानते नहीं, क्योंकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं है ना कि ऐसा कैसे होता होगा कि मांस है उससे कैसे। लोगों को पता ही नहीं है कि दुनिया में वनों के कटने का सबसे बड़ा कारण है मांस का उपभोग। और वन अगर कट रहे हैं तो वहाँ पे जो प्रजातियाँ रहती हैं पशुओं की, पक्षियों की, वो अपने आप मरी जा रही हैं। आप उनको मत खाइए, अपने आप मरी जा रही। तो प्रजातियों की जो विलुप्ति हो रही है, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, उसका भी जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है, लोगों को मांस खाना है। इस पर मैं दर्जनों वीडियो बना चुका हूं। विक्रम, तुम कह रहे हो कि मैं एक खास दिन है उस दिन क्यों नहीं बात कर रहा हूं पशुओं के प्रति क्रूरता की, क्योंकि मैं 365 दिन बात करता हूं। मैंने पूछा ना कि बकरीद आ रही है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं 365 दिन बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं। पता नहीं तुमने ये सवाल क्या पूछा है। एक से ज्यादा तो मैं किताबें प्रकाशित कर चुका हूं सिर्फ इसी मुद्दे पर। आना हमारी वेबसाइट पर, पढ़ लेना। और चाहे एनिमल क्रूएल्टी हो, चाहे विगनिज्म हो, इस पर न जाने कितने वीडियो हैं चैनल पर, आना और देख लेना। ये बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है। ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि इसको तुम सिर्फ बकरीद के दिन उठा दो। साल भर बात करो ना। पूरा जब साल भर माहौल ही खराब है तो उसी माहौल में फिर तमाम तरीके की बुराइयों को प्रोत्साहन मिलता है। आप माहौल तो पहले ठीक करिए। एक दिन और एक वर्ग के लोगों पर शोर मचाकर क्या होगा?
आपका उद्देश्य क्या है? पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकना या कुछ खास मौकों पर शोर मचा देना? उद्देश्य अपना पहले स्पष्ट करिए। आने वाला समय ऐसा होने वाला है, ये पीढ़ी ऐसी है कि ये मांस को दाल भात की तरह खा रही है। मैंने जिस कंपनी की बात करी थी लिशियस, उसका जो विज्ञापन आता है उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों के मुंह खून लगाया जा रहा है कि लो तुम मांस चबाओ। और वो जो मांस है वो कैसे पशुओं की क्रूर हत्या करके आ रहा है ये नहीं दिखाया जा रहा है। वो उसको इस तरीके से पैकेज कर दिया गया है और बता दिया गया है ये तो अब एक स्प्रेड है, ये एक डिलीशियस स्प्रेड है, इसको बटर पे, इसको ब्रेड पे लगा लो, इसको रोटी पे लगा लो और खाओ। और जब वो स्प्रेड के रूप में आ जाता है तो उसमें जो हत्या और क्रूरता और शोषण छुपा हुआ है वो दिखाई कहां देता है। और 5 साल 7 साल के बच्चों को आप जब इस तरीके की आदतें डाल देंगे खाने की, तो भविष्य क्या है भारत का, विश्व का, पशुओं का, पर्यावरण का, मानवता का और अध्यात्म का? अब आते हैं कुर्बानी की बात पर, बकरीद पर। देखिए, बहुत बार मैं समझा चुका हूं, फिर कह देता हूं, धर्म के केंद्र में करुणा बैठी है। यह सही हो ही नहीं सकता कि धर्म के नाम पर जानवर की बलि दी जाए। बिल्कुल साफ, स्पष्ट, बेबाक 2 टूक रख रहा हूं, यह ठीक नहीं है। और मैं समझता हूं कि जो लोग इस तरह के कृत्यों में शामिल हैं उन्हें खुद भी पता है ये बात ठीक नहीं है। बस एक प्रवाह है, एक गति है अतीत की, और एक जोर है पूरे समुदाय का कि सब ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी तो करना है। नहीं तो ये बात तो किसी साधारण बुद्धि वाले आदमी को भी दिख जाएगी कि ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति प्रेम दिखाने का ये क्या तरीका है कि तुम एक बकरे पर या ऊंट पर या भैंसे पर चढ़ के उसकी गर्दन काट दो। कोई तुक है? कोई बात है? ये अध्यात्म से मेरा संबंध है। मुझे मत बताइएगा कि ये सब जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है। मैं भी जानता हूं इसके पीछे की कहानी, लेकिन मैं कहानी से आगे का भी कुछ जानता हूं। मैं कहानी का मर्म भी जानता हूं, सार भी जानता हूं, कहानी किधर को संकेत कर रही है मैं ये भी जानता हूं। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि पैगंबर इब्राहिम थे, उनको सपना आया और उनको कहा गया कि अपने बेटे की, इस्माइल की कुर्बानी दे दो। अपने बेटे को लेके गए कुर्बानी देने, बस कुर्बानी देने ही वाले थे कि तभी फरिश्ता आ गया। फरिश्ते ने कहा कि तुमने जो ये भाव और ये निष्ठा, ये श्रद्धा दिखाई है, तो ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा है कि कोई आवश्यकता नहीं है बच्चे को मारने की। इतनी देर में एक भेड़ दिखाई दी, वो उस भेड़ के जो सींग थे वो कहीं झाड़ी में फंस गए थे, तो फिर बच्चे की जगह उस भेड़ की कुर्बानी दे दी गई। और उस तब से ये प्रथा चल पड़ी है कि भाई चलिए ईद उल अज़हा में बकरे को मारा जाएगा या किसी जानवर को मारा जाएगा, उसकी कुर्बानी देके उसका मांस बांटा जाएगा वगैरह। इसका अर्थ क्या है कहानी का, आप ये भी तो समझिए ना। देखिए, ये जो एनिमल है ना, एनिमल, ये बहुत बड़ा संकेत है और ये दुनिया के सब धर्मों पंथों में पाया जाता है। कभी अश्व के रूप में, बकरे के रूप में, भैंसे के रूप में, सांप के रूप में। लगभग सभी धर्म उस एनिमल की बात करते हैं कि एक एनिमल है और उससे सावधान रहना है, उसकी कुर्बानी देनी है या उस पर वश कर लेना है। ये बात क्या है? ये बात ये है कि आदमी भी बहुत हद तक पशु ही है। आदमी भी जंगल की ही पैदाइश है और जंगल बहुत सारा हमारे भीतर मौजूद है। जो हमारे भीतर मौजूद है जंगल, वो हमसे जानवरों सा बर्ताव करवाता है। जानवर कौन है?
जानवर वो है जो बस खाने पीने, भोगने, सेक्स करने, सोने में अपना मस्त रहता है। जानवर कोई नैतिकता नहीं जानता, जानवर अच्छाई बुराई नहीं जानता, जानवर को जिंदगी में बोध नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। जानवर में एक अपनी प्रकृतिगत मासूमियत है, वो उसी में अपना लिप्त रहता है। उसे कोई यात्रा नहीं करनी, उसे बेहतर नहीं होना है। कुत्ता जैसा पैदा हुआ है उसे वैसा ही मर जाना है। शेर को भी, जिराफ को भी, चूहे को भी, खरगोश को भी, सांप को भी, सबको। आदमी ऐसा नहीं है। आदमी के भीतर एक जानवर बिल्कुल मौजूद है जो बिल्कुल वैसी ही हरकतें करता है, वैसी ही वृत्तियां, वैसी ही टेंडेंसीज रखता है जैसे वो जंगल वाला जानवर। लेकिन आदमी के भीतर उस जंगल के अलावा भी कुछ मौजूद है, उसे चेतना बोलते हैं। आदमी की चेतना विशिष्ट है। आदमी की चेतना पशुओं जैसी नहीं है। और ये जो चेतना है ये बढ़ना चाहती है, बेहतर होना चाहती है। इसकी बेहतरी के रास्ते में वो जो जानवर है वो रुकावट होता है। चेतना चाहती है कि वो उसे ज्ञान मिले। जानवर कहता है नहीं, मुझे नींद चाहिए, क्योंकि जंगल का जानवर देखिए मस्त सोता है। आपने कोई जानवर नहीं देखा होगा जो किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए अपनी नींद की कुर्बानी दे दे। चेतना कहती है मुझे मुक्ति चाहिए। भीतर का जानवर कहता है नहीं, मुझे तो खाना चाहिए, कुछ भी करके, चुरा के भी खाना मिले चलेगा, मुझे 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 भोग करना है, मुझे सेक्स करना है। ठीक है, आप बेहतर हो सके उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा आपके भीतर का जानवर है। ये जो भीतर का जानवर है इसकी कुर्बानी देनी होती है। बाहर वाले जानवर की कुर्बानी देकर के क्या मिल जाएगा? पागलपन है बाहर जानवर को मार देना, पागलपन है, क्रूरता है, अमानवीय है। आप समझ रहे? कहानी का मर्म समझिए। कोई भी साधारण पिता होता तो उसमें अपने बच्चे के प्रति पशुओं जैसी ही ममता होती जैसी कि सब साधारण मां बाप में होती है। ठीक है, आप पशुओं में भी देखिएगा, जो पशुओं के बच्चे होते हैं, पशुओं को उनसे लगाव होता है। ये पाशविक ममता है, ये एनिमल अटैचमेंट है। ये जानवरों में भी पाया जाता है। इसमें कोई ऊंचाई वाली बात नहीं है, इसमें कोई समझदारी वाली बात नहीं है, ये बस है। इंसानों में भी होता है, जानवरों में भी होता है। इसी के पार जाना होता है कि मेरे बच्चे से मोह है, निश्चित रूप से है। पैगंबर क्या संदेश दे रहे हैं समझिए। वो कह रहे मेरे बच्चे से मोह है, मोह, ठीक है ना, अटैचमेंट। लेकिन बच्चे से मेरा जो मोह है उससे ज्यादा मेरा दैवीयता के प्रति प्रेम है और निष्ठा है। बच्चे से मेरा एक मोह है, बिल्कुल उसकी एक ताकत है मोह की, वो मुझे रोक रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ एक बहुत ऊंची चीज है, और अगर वो मुझे आदेश देगी तो मैं बच्चे के लिए अपने मोह को पीछे छोड़ दूंगा। यह कहानी का मर्म है। तो कहानी का मर्म यह है कि चेतना के ऊंचे उद्देश्यों के लिए अपने भीतर की पाशविकता को पीछे छोड़ो। चेतना के ऊंचे उद्देश्यों के लिए अपने भीतर के जानवर की सुनना बंद करो। जानवर क्या चाहता है? जानवर वही सब चाहता है जो जंगल का जानवर चाहता है। हमारे भीतर का जानवर वही सब कुछ चाहता है जो जंगल का जानवर चाहता है। जैसे जंगल का जानवर ही चाहता है कि उसका एक क्षेत्र हो, उसके अधीनस्थ एक क्षेत्र हो, एक टेरिटरी हो। उसको भी टेरिटोरियल ऑक्युपेशन करना होता है। कुत्ते को देखा है ना, वो जो अपना क्षेत्र है उस पर ऐसे निशान बनाते हैं, और उसमें कोई और कुत्ता आ जाए तो बहुत जोर से भौंकते हैं। वैसे ही इंसान के भीतर का जानवर कहता है नहीं नहीं, मुझे भी एक टेरिटरी पे कब्जा करना है। शुरुआत होती है एक घर से, फिर और ज्यादा कि यहां पे मेरा हुक्म चलना चाहिए, वहां भी हुक्म चलना चाहिए। अब ये जो पूरा इलाका है ये मेरे कब्जे में है। ये आपके भीतर का जानवर है जो काम कर रहा है, समझ रहे? तो इसको पीछे छोड़ना है। कहानी का मर्म यह है, भीतर के जानवर को वशीभूत करना है। और वही संकेत आता है जब उदाहरण के लिए बात होती है अश्वमेध, अजमेध। उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये नहीं है कि अश्व को या अज को, घोड़े को या बकरे को मार दो। उसका मतलब है कि ये सब जानवर तुम्हारे भीतर ही हैं, और अध्यात्म कह रहा है तुम्हें ऊंचे उठना है, तो इन जानवरों को पीछे छोड़ना होगा, नीचे छोड़ना होगा। बाहर के जानवर को मार के तो तुम भीतर के जानवर को ही और बलवान बना रहे हो। पागल, ये क्या हरकत कर रहे हो?
बाहर के जानवर को मार के और उसका मांस खा के तो तुम भीतर के जानवर को और ताकत दिए दे रहे हो, जबकि धर्म का पूरा उद्देश्य यही है कि भीतर के जानवर को कमजोर करो, तभी तो इंसान कहला पाओगे ना। और तुम्हें सिर्फ इंसान ही नहीं होना है, तुम्हें इतना ऊंचा इंसान बनना है कि तुम आसमान से मिल जाओ। बात आ रही है समझ में? तो जब तक अध्यात्म बच्चे बच्चे तक नहीं पहुंचेगा, जब तक जिंदगी का असली अर्थ और हमारी असली पहचान सबको नहीं बताई जाएगी, तब तक धर्म के नाम पर बहुत तरह की क्रूरताएं और मूर्खताएं होती ही रहेंगी। मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर सबसे आग्रह कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि अपनी नासमझी की सजा मासूम जानवरों को मत दीजिए। उनका खून बहा करके आपको चैन नहीं मिलेगा। वो खून चाहे फिर मस्जिद में बहता हो, मंदिर में बहता हो, चर्च में बहता हो, कहीं बहता हो, किसी रेस्तरां में बहता हो, किसी गली में बहता हो, चाहे किसी घर की रसोई में बहता हो, बहुत कुछ है जो मैंने बोला हुआ इस मुद्दे पे। मुझे मालूम है मैंने जो बातें बोली उनको लेकर के बहुत लोगों को बहुत आपत्तियां होंगी। आपने जो आपत्तियां उठाई हैं उनके जवाब मैं बहुत पहले दे चुका हूं। आपकी सारी आपत्तियां निराधार हैं।